हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, अभी मैं गाड़ी में हूँ। आज हम जा रहे हैं कहीं स्पेशल जगह, आपको साथ लेकर चलते हैं। जा रहे हैं से मेरा मतलब है कि जा रहे हैं, बस अकेला ही जा रहा हूँ आज, क्योंकि राधा और यश आज साथ में नहीं है। और अभी मैं यहाँ ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। अभी जब मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ तो देखिए, यहाँ मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी शाम के 4 बजे हैं और मैं निकला हूँ गंगा जी स्नान के लिए, यानी गढ़ गंगा के लिए। तो क्योंकि कल गंगा जी का स्नान है तो हमने सोचा कि आज चल के स्नान करके आते हैं। यश और राधा नहीं चल रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके पास, बस फिर चलेंगे साथ में। अभी गाड़ी पूरी खाली दिख रही होगी, थोड़ी देर में भर जाएगी। तो मैंने तो बोला था यश को कि चलो बेटे, पर वो बोला नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगा, मैं बोर हो जाऊंगा। मैंने कहा चलो फिर मैं होके आता हूँ। तो अभी हम रास्ते में, यहाँ से निकलते निकलते मुझे लगता है कि 7 बज जाएंगे। और जैसे जैसे शाम होगी ना, वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ेगा। तो हम तो आज ट्रैफिक में फंसने वाले हैं। मेरा प्लान था थोड़ा जल्दी जाने का, लेकिन अभी क्या हुआ, मैं इधर आ रहा था तो रास्ता भटक गया और 20 किलोमीटर गलत घूम के फिर यहाँ आया हूँ। तो 1 घंटा मेरा एक्स्ट्रा खर्च हो गया। पहुंच ही गया बस। दोस्तों, एक रॉन्ग टर्न की वजह से ना मुझे इतना लंबा चक्कर लगाना पड़ा है। तो सही कहते हैं, एक गलती बहुत भारी पड़ती है कभी कभी, जैसे आज मुझे पड़ रही है। तो अब यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ। मुझे पता नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि ले लूँ यहाँ से यू टर्न। तो मैंने फ़ोन कर दिया है, बस आ ही रहे हैं। तब तक मैं सोच रहा हूँ गाड़ी घुमा ली जाए ताकि हमें देर ना लगे। एक्चुअल में हमें उस तरफ जाना है और मैं उधर से ही आया हूँ। तो गाड़ी टर्न कर लेते हैं। दोस्तों, मैं पहले भी कई बार वहां गया हूँ, लेकिन इतना लेट हो गया ना आज, मुझे डर लग रहा है। क्योंकि कल गंगा जी का नहाना है और वहाँ भीड़ बहुत होने वाली है। तो हम लेट बहुत हो गए। मुझे डर है कि हम कहीं ट्रैफिक में ना फंस जाए। क्योंकि मैं यहाँ तक आया हूँ ना, काले खां से यहाँ तक बहुत जाम था। और आगे अब जैसे जैसे जाएंगे तो ट्रैफिक मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि ना मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो ये लोग कहाँ रह गए, मैं एक बार चल के देखूँ। तो दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूँ कि वो आ जाएं और ये भाई साहब आ गए हमारे। चलें जी आगे। चलो बैठो गाड़ी में। नमस्ते बेटे, नमस्ते। बैठो गाड़ी में। दोस्तों, निकलते ही देखिए ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। सोचा था गंगा जी तक का सफ़र सिर्फ 2 घंटे का होगा, पर लगता है कि गंगा माँ हमारी थोड़ी परीक्षा लेना चाह रही हैं। अब देखिए, हम यहाँ ट्रैफिक में अटके हुए हैं, ना आगे जाने का रास्ता है और ना पीछे जाने की जगह। बिल्कुल स्टक हो गए हैं। कहीं ट्रक खड़ा है, कहीं बस रुकी है और हम बीच में बस हॉर्न सुन रहे हैं। हर 5 मिनट में गाड़ी सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ रही है और हम लोगों का हाल ये है कि बस अब बहुत हो गया। राधा कह भी रही थी, इस वक्त आप जा रहे हो ना, आपको ट्रैफिक जरूर मिलेगा। और मुझे लगा कि वो सही कह रही है। अब ट्रैफिक से निकल के थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका मिला है, लेकिन देखते हैं ये भी कितनी दूर तक है। क्योंकि मैप आगे हमें रेड सिग्नल दिखा रहा है और जैसा कि मैप दिखा रहा था, देखिए हम आकर फिर फंस गए हैं। आगे टोल प्लाजा है कुछ 1-2 किलोमीटर दूर। मुझे लगता है ये जाम जो है टोल तक लगने वाला है। खैर, अब क्या कर सकते हैं, अटके हैं तो अटके हैं। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता लोग इतना हॉर्न क्यों बजाते हैं।
अब यहाँ देखिए ट्रैफिक पूरा रुका हुआ है, पीछे से लोग हॉर्न बजाए जा रहे हैं। अब मैं इस गाड़ी के ऊपर तो नहीं जा सकता, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। खैर यहाँ से आगे बढ़े और यहाँ दिख रहा है कि बैरियर लगा हुआ था। अब मैं सोच रहा हूँ कि हाईवे पे बैरियर कौन लगाता है, जाने क्यों बैरियर लगा हुआ था। खैर आगे बढ़े और अब टोल प्लाजा तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो यहाँ रास्ता ठीक है। हमें लगा था कि ये जाम जो है टोल प्लाजा का है, लेकिन टोल प्लाजा का नहीं है, बैरियर का जाम था। और ये देखिए हम फिर फंस गए। तो इस तरह रुक रुक के चलना पड़ रहा है और हमें निकले हुए 2 घंटे से ऊपर टाइम हो गया है, जबकि 2 घंटे में हम गढ़गंगा पहुंच जाने वाले थे। तो ऐसे ही रुकते रुकते टोल प्लाजा तक आ गए हैं और अब यहाँ देखते हैं कितनी देर लगेगी, क्योंकि हम जिस लेन में भी खड़े हो जाते हैं ना, वही लेन लगता है कि रुक गई है। अब साइड वाली लेन से तो गाड़ियां जा रही हैं, पर हमारी लेन रुकी हुई है। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये है छजारसी टोल प्लाजा, जो हापुड़ से पहले पड़ता है जब दिल्ली से हापुड़ जाते हैं ना। और इस पर एक साइड का जो टोल लगने वाला है ये है 175 रुपीज। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। देखिए एक टोल अगर हम 175 का पे करेंगे तो आगे शायद अभी एक टोल और आने वाला है, तो ये तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो लेकिन टोल के बाद अब रास्ता थोड़ा सा ठीक मिल रहा है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ तक ठीक मिलेगा। दोस्तों जब हमें लग रहा था कि बस अब कुछ ही देर में हम गंगा जी पहुंच जाएंगे, तो यहाँ फिर जाम लग गया। मैप पर दिखा रहा था कि सिर्फ 5 किलोमीटर बचे हैं और हम यहाँ फिर से फंस गए। और इस बार सिर्फ फंसे नहीं है, हमारा रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। देखिए अब हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है और राइट टर्न लेने के बाद हम ऐसी जगह आ गए हैं जो हमने सोचा नहीं था। बिल्कुल जंगल लग रहा है और यहाँ से मैप दिखा रहा है लेफ्ट टर्न, लेकिन कोई भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, जाने क्यों। लेकिन हमें तो आगे बढ़ना था तो हम बढ़ते रहे, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े रास्ता बिल्कुल वीरान था। पहले तो लगा कुछ ही दूर का रास्ता होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रास्ता और भी वीरान होता जा रहा। सड़क पतली होती गई, दोनों तरफ सिर्फ खेतों का सन्नाटा। ना हमारे आगे कोई था और ना पीछे, सिर्फ हम बढ़े जा रहे थे इस उम्मीद के साथ कि कहीं तो हमें रोशनी। अभी कुछ देर पहले तक हम गाड़ियों से परेशान थे, लेकिन अब मन कर रहा था कि काश कोई तो गाड़ी दिख जाए। और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे थे। कई किलोमीटर बाद जब हमें एक गाड़ी की हेडलाइट नजर आई तो ऐसा सुकून मिला कि हम बता नहीं सकते। इसके बाद तो फिर गाड़ियां नजर आने लगी। कभी कभी एक छोटा सा सफर कितना लंबा बन जाता है, ये आज हमने महसूस किया। अब हम इस गांव के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि जाने कितनी दूर अभी नदी का घाट होगा और हम कहां तक जा सकेंगे। तो यही सोचते विचारते हम आगे बढ़ते रहे। आगे रास्ते और भी तंग होते जा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कहीं गाड़ी को पार्क कर दिया जाए और पैदल ही आगे बढ़े। लेकिन अभी
रास्ते बहुत वीरान हैं और आसपास लग नहीं रहा कि हम नदी के आसपास हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमें घाट के आसपास का कुछ लगेगा ना, हम गाड़ी से उतर जाएंगे। तो यहाँ सभी थके हुए हैं, सभी परेशान हैं। ये इसकी हालत देखिए। तो दोस्तों यहाँ गाड़ी पार्क कर देते हैं, आगे पैदल ही चलते हैं, वही ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ बड़ी दिक्कत हो गई है। फंस गए आज हम यहाँ के। तो गाड़ी पार्क करते हैं। और यहाँ खेतों में पार्किंग बनाई हुई है इन्होंने, 50 रुपये पार्किंग ले रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि दे देने चाहिए। तो चलते हैं। गंगा जी का किनारा अभी यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन आगे गाड़ी से जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सड़कें बहुत संकरी हो गई हैं। तो हमने गाड़ी को यहाँ पार्क कर दिया है और अब हम पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। अंधेरा है, वीराना है, लेकिन यहाँ हमारी तरह गाड़ी से उतरकर चलने वाले कुछ लोग भी हैं, तो उनके साथ साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं और बस बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, हमें ज़्यादा लोग नज़र आने लगे हैं। मेला शुरू हो गया है और मेले की चहल पहल नज़र आने लगी। सड़क के दोनों तरफ आश्रम बने हुए नज़र आ रहे हैं। इस रास्ते से मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो मेरे लिए ये सब नया है। सड़क के किनारे लोग सामान भी बेच रहे हैं। ये आसपास के गांव के रहने वाले ही लोग होंगे। तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों को कुछ खाने का मन किया तो ये दुकान से कुछ नमकीन खरीद लाए हैं। हम बढ़ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी गंगा जी के दर्शन कर लिए जाएं और टाइम रहते ही हम वापस चल पड़ें, क्योंकि हमें यहाँ तक आने में 5 घंटे लग गए हैं, जो कि 2 घंटे का सफ़र था, हमने 5 घंटे में पूरा किया। अभी रात के 10 बज चुके हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि जो हमें भीड़ मिली थी वो गाड़ियों की भीड़ थी। यहाँ उतने ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, कंधे से कंधा टकरा कर लोग नहीं चल रहे हैं, बहुत आराम से हम घूम पा रहे हैं। इतनी भीड़ तो मेले में नॉर्मल ही कही जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा नहान है ये गंगा जी का, कार्तिक नहान। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, गाड़ियों की भीड़ ज़्यादा थी। तो यहाँ हम आराम से आगे बढ़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ दुकानें सजी हुई हैं, कहीं प्रसाद मिल रहा है, कहीं खिलौने मिल रहे हैं, कहीं बच्चों के झूले लगे हुए हैं। तो बस मेला देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और नदी के घाट के पास हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और जैसे जैसे हम नदी के करीब पहुंच रहे हैं ना, हमें मोटर बोट्स की आवाज़ सुनाई देने लगी है, क्योंकि यहाँ पर बोट्स भी चलती हैं। रास्ता थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, कहीं गड्ढे हैं, क्योंकि ये एक्चुअल घाट नहीं है। एक्चुअल घाट यहाँ से थोड़ा सा साइड में है। हम इस रास्ते से आए तो हमें ये घाट मिला, जो कि कच्चा घाट है। तो हम यहीं चल रहे हैं, यहीं गंगा जी के दर्शन करेंगे, यहीं स्नान करेंगे और यहीं दीपदान भी करेंगे।
मैं यश को अपने साथ लाना चाह रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि अगर वो आता ना तो वो तो रो पड़ता। इतना चलना पड़ रहा है ऊंचे नीचे रास्तों पर, तो वो तो परेशान हो जाने वाला था। और वो खुद परेशान नहीं होता, वो मुझे परेशान कर देता, मेरे कंधे पर चढ़ जाने वाला था वो। तो हम यहाँ आए हैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ लोग सोए भी हुए हैं। शायद ये सुबह का स्नान करेंगे, सुबह 4 बजे, या स्नान करने के बाद विश्राम कर रहे हैं। पर यहाँ काफ़ी लोग सोए हुए नज़र आ रहे हैं हमें। और गंगा जी बस हम पहुँच ही गए। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो नदी का किनारा है। ये देखिए गंगा जी नज़र आने लगी। क्या करोगे? तो दोस्तों एक लंबे सफ़र के बाद आखिर हम गंगा जी के घाट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ देखिए लोग नहा रहे हैं, कुछ विश्राम कर रहे हैं और कुछ बोट का मज़ा ले रहे हैं। मैं आपको आगे चल के सब कुछ दिखाता हूँ। कुछ लोग नहाकर निकल रहे हैं तो कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर दीप भी जले हुए हैं, जो लोग दीपदान करके गए हैं। और सामने देखिए बोट्स नज़र आ रही हैं। अगर हम बीच में जाना चाहें या नदी के दूसरी तरफ जाना चाहें तो हम बोट से जा सकते हैं, पर हमें तो कहीं नहीं जाना। हम यहीं स्नान करेंगे और यहीं दीपदान करेंगे। ये देखिए सामने क्या है, आप बताइए। वैसे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन यहाँ किसी को सर्दी नहीं लग रही है। सभी गंगा जी के स्नान का पुण्य पाना चाहते हैं, तो हम भी किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी शुरू हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पहुँचने के बाद हमें समझ आया कि गंगा जी तक पहुँचना सिर्फ एक सफर नहीं था, ये तो एक याद है। सब्र, श्रद्धा और सुकून का एक संगम है। जब हम दिए जलाकर उन्हें लहरों में छोड़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हर दुआ उस दिए के साथ बहकर भगवान तक पहुँचती है और मन को एक नई रोशनी दे जाती है। तो दोस्तों आज का ये सफ़र यहीं तक। उम्मीद है आपको आज का ये पवित्र यात्रा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय मां गंगे।